जी दोस्तों, कैसे आप Safety's लोग? मेरा off. नाम है रायन। आज आपके लिए क्या है टोक्यो रिवेंजर्स Look के at एपिसोड this. 16 का We're all still एक्सप्लेनेशन। alive. अगर आपको वीडियो पसंद Thank आती me है तो चैनल को later. सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और दोनों नोटिफिकेशंस भी ऑन कर दीजिएगा ताकि आपको चैनल के बारे में डेली अपडेट्स मिलते रहें। इसी के साथ साथ हमने एक नया चैनल खोला है एनिमे टॉपिक्स 2.0 के नाम से, जहाँ पे हम लोग मेनली मांगा रिलेटेड कंटेंट डालेंगे। तो अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो प्लीज़ वो चैनल चेकआउट करिएगा। इसी के साथ हमारा ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट भी लाइव है, तो प्लीज़ हमसे फॉलो करिएगा। अब चलते हैं वीडियो पे। जी दोस्तों, तो एपिसोड 16 एपिसोड 15 की मिनटली बाद स्टार्ट होता है और हमें सीधा बाजी सान का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। इस फ्लैशबैक में बाजी बाकी सबके साथ मिलके अपनी बाइक चला रहा होता है समुंदर के किनारे। सब लोग मज़े में अपनी बाइक पूरी तेज़ी से चला रहे होते हैं, लेकिन माइकी जो एक स्कूटर चला रहा है पीछे छूट जाता है। इसके बाद सब लोग एक इंटरसेक्शन पे रुकते हैं, जहाँ पे कुछ ब्लैक ड्रैगन गैंग के लोग आके उनसे पंगा मोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो माइक को देख के भाग जाते हैं। लेकिन भागते हुए भी वो लोग कहते हैं कि अगर उन्हें टोकीमांजी गैंग के लोग इस एरिया में वापस दिख गए तो वो इन्हें पक्का कुचल देंगे। उन ब्लैक ड्रैगन गैंग के गुंडों के जाने के बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि क्या उन्हें इनसे लड़ना चाहिए कि नहीं। एंड में वो लोग डिसाइड करते हैं कि इनसे लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, और ड्रैगन बोलता है कि ये सब इसलिए हुआ क्योंकि माइक एक स्कूटर चलाता है। फिर वो लोग अपने रास्ते निकल लेते हैं। काजुटोरा बोलता है कि माइकी आजकल बड़ा नरमी हो गया है और कि उन लोगों को उन ब्लैक ड्रैगन गुंडों को पीट देना चाहिए था। फिर बाजी कहता है कि ड्रैगन से मिलने के बाद से माइकी बड़ा दयालु हो चुका है। इसके बाद अचानक से माइकी के स्कूटर में गैस खत्म हो जाता है। सब लोग माइकी को कहते हैं कि फिर उसे इस ट्रिप के लिए अच्छे से प्लान करना चाहिए था और कि उसे जल्द से जल्द एक गैस स्टेशन चले जाना चाहिए। इसके बाद माइकी बोलने लग जाता है कि अब टोमान के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सब लोग माइकी को बताने की ट्राई करते हैं कि ये उसकी खुद की प्रॉब्लम है, लेकिन माइकी सुनता नहीं। फिर माइकी कहता है कि जो कोई भी रॉक पेपर सीजर्स खेल के हारेगा उसे माइकी के स्कूटर में जाके पेट्रोल डलवाना पड़ेगा। फिर हमें कट करके दिखाया जाता है कि बाजी रॉक पेपर सीजर्स हार चुका है और माइकी के स्कूटर में गैस डालने के लिए ले जा रहा है। फिर हमें एक और बार कट करके बाकी सबको दिखाया जाता है जो अब बीच पे मज़े कर रहे हैं। बाकी सबको दिखाने के बाद हमें वापस बाजी को कट करके दिखाया जाता है जो अभी तक गैस स्टेशन नहीं पहुंचा है, लेकिन अब बीच रास्ते में उसे वो ब्लैक ड्रैगन के गुंडे मिल चुके हैं जो उसका मजाक उड़ा रहे हैं। इसके बाद ये गुंडे बाजी और माइकी स्कूटर को किसी बिल्डिंग के पीछे ले जाके पीटना शुरू कर देते हैं। बाजी को पीटने के बाद ये लोग माइकी के स्कूटर को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाजी उन्हें रोक देता है। बाजी फिर उन सबको धमकाता है, बोल कि अगर उन लोगों ने माइकी के इस पसंदीदा स्कूटर को हाथ भी लगाया तो वो उन्हें जान से मार डालेगा। इसके बाद वो लोग बाजी को पीट के माइक की स्कूटी को तोड़ने जा रहे होते हैं, लेकिन तभी माइकी पीछे से आ जाता है और उन सबको रोक देता है। फिर माइकी बाकी सबको पीटने की जगह अपनी स्कूटी खुद ही तोड़ देता है और फिर उसकी स्कूटी तोड़ने का इंजाम उन पर लगा देता है। और फिर वो बाजी से माफ़ी मांगता है, बोलते हुए कि उसे ऐसी छोटी मोटी चीज़ की वजह से इतनी मार खानी पड़ी। इसके बाद फिर माइकी बाजी को खड़ा होने के लिए बोलता है और दोनों मिलके उन सब गुंडों को लिटा देते हैं। इसके बाद हमें कट करके दिखाया जाता है कि कुछ महीने गुजर चुके हैं और काजुटोरा और बाजी माइकी के लिए एक प्रेजेंट लेने जा रहे हैं। बाजी काजुटोरा से पूछता है कि उसने कैसा प्रेजेंट तैयार करा है, तो काजुटोरा बताता है कि उसने माइकी की फेवरेट बाइक ढूंढ ली है। बाजी फिर काजुटोरा को बोलता है कि ऐसा कोई भी नहीं है जिसके पास वो बाइक है, लेकिन फिर काजुटोरा बाजी को एक बाइक शॉप पे ले जाता है जहाँ पे वही सेम बाइक डिस्प्ले पर होती है। काजुटोरा बोलता है कि उन लोगों को ये बाइक चुरा लेनी चाहिए। बाजी फिर बोलता है कि अगर वो इस बाइक को चुराएंगे तो माइकी इसे नहीं चाहेगा। काजुटोरा बोलता है कि वो बस उसे बताएंगे नहीं कि उसे ये बाइक कहाँ से मिली। बाजी एक और बार काजुटोरा को बोलता है कि चुराना बुरा है, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों डिसाइड करते हैं कि वो इस बाइक को चुराएंगे। फिर हमें कट करके दिखाया जाता है कि अब देर रात हो चुकी है और काजुटोरा और बाजी दोनों काले कपड़े पहन के ये बाइक चुराने के लिए आ चुके हैं। दोनों पीछे के दरवाजे का ताला तोड़ के अंदर घुसते हैं, लेकिन बाजी एक और बार काजुटोरा को पूछता है कि क्या वो ये पक्का करना चाहता है, क्योंकि इसके बाद वो लोग पीछे नहीं मुड़ सकते। काजुटोरा फिर भी आगे बढ़ता रहता है और वो लोग शॉप एंटर कर लेते हैं। एंटर करने के बाद वो लोग बाइक ढूंढ लेते हैं। दोनों बाइक पे जो लॉक लगे हैं उसे तोड़ के भागने वाले होते हैं, लेकिन तभी शॉप का ओनर वापस आ जाता है। जब शॉप का ओनर बाजी के और पास आता है तब बाजी उसकी शक्ल देखता है और हमें पता चलता है कि इस शॉप का ओनर शिनीचिरो है, माइकी का बड़ा भाई। बाजी फिर उसे पूछता है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है। शिनीचिरो से बताता है कि ये उसकी शॉप है, लेकिन तभी पीछे से काजुटोरा आता है और शिनीचिरो के सर पे वायर कटर्स मार देता है, जिसकी वजह से शिनीचिरो बेहोश हो जाता है। इसके बाद बाजी भागते हुए आता है और काजुटोरा से पूछता है कि वो क्या कर रहा है। काजुटोरा बाजी को बोलता है कि उसने इनकी शक्ल देख ली थी और इसीलिए उसे ये करना पड़ा।
लेकिन फिर बाजी बोलता है कि वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये बंदा माइकी का बड़ा भाई है। इसके बाद बाजी काजुटोरो को बोलता है कि शिनिचिरो सांस नहीं ले रहा है। फिर वो काजुटोरो को बोलता है कि जो बाइक को लोग माइकी के लिए छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे वो असलियत में उसके बड़े भाई की थी। फिर बाजी काजुटोरो को बोलता है कि उन्हें जल्द से जल्द एक एम्बुलेंस बुलानी चाहिए, और एम्बुलेंस बुलाने के बाद वो लोग यहाँ से निकल रहे हैं। लेकिन काजुटोरो अब भी शौक में है और उसके दिमाग में चल रहा है कि उसने ये माइकी के लिए करा, लेकिन क्यों करा। बाजी जब एम्बुलेंस बुलाने के लिए जाता है तब उसे सुनाई देता है कि पुलिस यहाँ पे पहले ही पहुँच चुकी है। फिर वो काजुटोरो को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन काजुटोरो अब पगला चुका है और बोलता है कि ये सब माइकी की गलती है और कि अब उसे माइकी को भी मारना पड़ेगा। इसके बाद हमें कट करके दिखाया जाता है कि पुलिस अब शॉप पे पहुंच चुकी है और बाजी और काजुटोरो को अरेस्ट करा जा रहा है। पुलिस इन्हें गाड़ी की तरफ ले जा रही होती है, तभी माइकी वहाँ पे पहुँचता है। माइकी बाजी को देख के पूछता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। बाजी माइकी से कुछ नहीं कह पाता और सिर्फ रो रहा होता है, और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप वीडियो इस पॉइंट पे देख रहे हैं तो पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल पर बाकी वीडियो चेकआउट करिएगा, और तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा। इसी के साथ साथ नोटिफिकेशंस भी ऑन कर दीजिएगा ताकि आपको चैनल के बारे में डेली अपडेट्स मिलते रहें। एक आखिरी चीज़, हमने एक नया चैनल खोला है एनिमे टॉपिक्स 2.0 के नाम से, जहाँ पर हम लोग मेनली मांगा रिलेटेड कंटेंट डालेंगे। तो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो प्लीज़ वो चैनल चेकआउट करिएगा, और हमारा ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट भी लाइव है तो प्लीज़ हम उसे फॉलो करिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।